ऐसा नहीं है कि महीने में 2-4 प्रवासी मजदूरों का बॉडी नहीं आता है। तो शादी करके यहाँ रखा होता है, अब गेल है बम्बई तक। कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, इसीलिए बाहर मजबूरी से जाने पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जो कि बेटी और बेटे की शादी हो जाती है लेकिन वो देखने नहीं आते। पथराई हुई आंखें, पलायन का दंश झेलते परिवार और सूने पड़े आंगन। ये कहानी है उन घरों की जहां दरवाजे आज भी किसी अपने के लौट आने की उम्मीद में हैं। उन रास्तों की है जो शहरों की ओर जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं खाली आंगन, अधूरे रिश्ते और एक दिन वापस आने की आस। ये कहानी है पलायन की। भारत में रोजी रोटी के लिए अपनी मिट्टी को छोड़ दूसरे शहर और देश जाने वाले लाखों लोग हैं। झारखंड ऐसे राज्यों की फहरिस्त में अग्रणी स्थानों में से एक है जहां से हर साल कई मजदूर बाहर कमाने तो जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आ पाते। नमस्कार, जोहार। आज हम गिरिडीह के क्षेत्र में हैं, बगोदर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के लगभग 90% लोग पलायन के शिकार हैं। हर गांव से मर्दों की संख्या अगर आप देखने पे आए तो बहुत कम मिलेगा। मेरा पति मलेशिया में 2 साल से काम कर रहे थे। मलेशिया में थे तो क्या काम करते थे? मलेशिया में थे तो टावर लाइन में थे। तो आपको कब इस बात का खबर लगा कि 12 फरवरी का हमको पता चला कि अब उनकी मृत्यु हो गई है वहाँ पे? हाँ। कैसे हुआ ये सब? कुछ पता चल पाया उनसे? कुछ नहीं पता कर पाएंगे, इतना दूर से कैसे करेंगे पता है कैसे हुआ से। एक इंसान जाता है, उसके पीछे एक पूरा परिवार का दर्द है। सिर्फ एक मर्द बाहर कमाने जा रहा है, उसको हम देख पा रहे हैं, लेकिन एक पूरा परिवार है जिसमें उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बीवी, जो एक घर को छोड़ करके आई हुई है कि हम अपने पति के साथ रहने वाले हैं, हमारा पति हमारे साथ रहेगा, और आते ही उसे वो नसीब नहीं है। मलेशिया गए थे, फिर कंपनी में गए, ठेकेदार ने गए, 1.5 साल मलेशिया में रहे। उसके बाद फिर 2015 में दुबई गए, चल गए। दुबई में 5.5 साल रहे। खाना नहीं दे रहा था, क्या होगा, पीला हो जाता है पूरा शरीर, वहाँ मच्छर बहुत काटता है। खाली सिर्फ एक पैंट एक शर्ट रहेगा, कुछ नहीं। पहले का जो हुआ करता था कि लोग कृषि पर निर्भर रहता था, लेकिन वो एक अच्छे ज़िंदगी जी लेते थे परिवार के साथ। धीरे धीरे जंगल भी अब यहाँ से पलायन हो गया, एक तरह जंगल भी खत्म, जंगल भी काट दिया गया, साफ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है यहाँ पर कि अभी जो है संस्कृति और जो सभ्यता चेंज हो गया। अच्छा। 90% विदेश में मिलेंगे, 2.5 साल 3 साल इस तरह से लोग रह करके मतलब एक बार जा रहे तो 3 साल के बाद 3 साल कंपनी 3 साल में छुट्टी 3 महीना या 2 महीना देगी। और अगर इस दरमियान कुछ अगर कोई घटना उतना हो गया तो अपने पैसे से आने जाने, तो लोग नहीं आने चाहते हैं कि अपना जो पैसा हमारा लगेगा 40-50 हज़ार रुपया आने जाने का जो किराया, ये नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार ऐसी परिस्थिति में बहुत कुछ छूट जाता है। बहुत इतना तक हम बता दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बेटी और बेटे की शादी हो जाती है लेकिन वो देखने नहीं आते हैं। पलायन करके जैसे विदेश जा रहे हैं तो वहाँ किस तरीके के धंधा में ये ट्रांसमिशन लाइन, अधिकतर ट्रांसमिशन लाइन, अभी थोड़ा मोड़ा बिल्डिंग वर्क, हाँ, मतलब मजदूरी करने, हाँ, ईटा हाँ, सब मजदूर करने, सब मजदूर है, ये नहीं है। तो वहाँ की स्थिति, फिर कुछ हिस्से में आपको मिलेंगे जो मुस्लिम इलाके हैं, हाँ, वो मिलेंगे आपको ये होटल वाला। अच्छा, होटल लाइन में देखते हैं। हाँ, होटल लाइन में, लेकिन विदेश में ही मिलेंगे। विदेश में मिलेंगे। तो बॉम्बे भी कुछ लोग पलायन करते हैं? हाँ, बॉम्बे बड़ी संख्या कुर्मी बहुल इलाका जो है। हाँ, पहले यहाँ समझिए, हाँ, ये होता है जैसे एक आप कहीं गए हैं तो आपके गांव से पूरे
धीरे धीरे आप मेरा बेटा ले गए, वो ले गए, तो उसी तरह से यहाँ कुरुम्बी बेल्ट जो है, अच्छा, वो डुमरी हो, हजारीबाग का विष्णुगढ़ हो, ये सब क्षेत्र है, ये ट्रांसमिशन लाइन में आपको मिलेंगे। एक एडुकेटेड पलायन है, जो शिक्षित है, जो पढ़ लिख करके कॉरपोरेट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, कॉरपोरेट मजदूर, आईटी सेक्टर में काम करने वाले, बतौर प्रोफेसर काम करने वाले अपने माटी को छोड़ करके जा रहे हैं, और दूसरे लोग भी पलायन कर रहे हैं, वो ज़्यादा शोषित हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पढ़े लिखे हैं, जो एडुकेटेड है, जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि दोनों ही कमाने जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसे पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसको अपने परिवार को पलायन की शिकार ना हो पाए उसके लिए वो क्या कर रहा है। पर जब हम असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं पलायन के लिए, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिला अभी आज कि लगभग लोग ठीक ठाक पैसा कमा भी रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको अपना अधिकार नहीं पता है, वो भरपूर शोषित किए जा रहे हैं वहाँ के कॉरपोरेट के द्वारा। साथ ही कि ये घर बनाने पे, अच्छा कपड़ा पहनने पे, खाने पे ज़्यादा फोकस्ड है कि पलायन कैसे रोका जाए, इस पे ये अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है कि सरकार भी सफल नहीं रह पाई बताने के लिए, बतौर कि क्यों आपको, कैसे आपका पलायन रुक सकता है और एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने लोगों से बातचीत हुई तो सारे लोगों ने बताया कि अपने माटी से दूर रहना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उनके भविष्य को कैसे माटी से दूर नहीं रखा जाए, इसके लिए वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो शिक्षा के फील्ड में काम नहीं कर रहे, एजुकेशन के फील्ड में काम नहीं कर रहे, अपने बच्चों के साथ वो पढ़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एफर्ट लगा करके उनका घर बनाया जा रहा है, अपना घर बना रहे हैं, अपने आप को अच्छे लाइफस्टाइल देने की बात कर रहे हैं, उतने अच्छे तरीके से एजुकेशन पे बात नहीं कर रही। तो कंक्लूड हम ऐसा समझ में आया आज कि पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है और एक भी इंसान इस पलायन से खुश नहीं है, इमोशंस में बहे पड़े हैं, बहुत दूर हो चुके हैं अपने परिवार से, लेकिन इसे रोकने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि शिक्षा किस तरीके से इसमें बहुत अहम मुद्दा, अहम रोल प्ले कर सकता है। तो आइए हम कैसे किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को शिक्षा के लिए प्रयास कर सके, अवेयर कर सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, ये बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पलायन को रोकने के लिए।